हाँ जी, बाय लेवल अमाउंट मैसेज चार्ज। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 4.4 का। प्रीवियस हम 5 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है एक मेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इसमें हमारे पास फॉर्म एंड इक्वेशन, हमने एक इक्वेशन को फॉर्म करना है whose रूट्स, उसके जो रूट्स हमारे पास है वो दो उसके रूट्स दे दिए हैं 2 ओमेगा और हमारे पास 2 ओमेगा स्क्वायर। और इक्वेशन फॉर्म करनी है। इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमने सम और प्रोडक्ट वाली फॉर्म करनी है। उसके लिए हमारे पास इक्वेशन बनेगी, एक हमारे पास 2 ओमेगा है, एक हमारे पास 2 ओमेगा स्क्वायर है। तो अब हमारे पास फॉर्म होगी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। दोनों को सम करना है, दोनों का प्रोडक्ट करना है। पहले सम, एस का मतलब हमारे पास सम, पी हमारे पास प्रोडक्ट। सम करेंगे दोनों का, तो ये हमारे पास 2 मेगा प्लस 2 मेगा स्क्वायर 2 कॉमन लेंगे तो मेगा प्लस मेगा स्क्वायर। फार्मूला हमारे पास मेगा प्लस मेगा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है। तो ये 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 सम से आ गया। प्रोडक्ट की तरफ आते हैं, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, ये 2 ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीपल करते हैं तो ये 4 ओमेगा की पावर 3 बनता है। ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 होगा। ये हमारे पास 4 इंटू 1 आंसर आ गया 4। सम हमारे पास 2 है, प्रोडक्ट हमारे पास 4 है। इक्वेशन इसमें इसको इक्वेशन एक्स का नाम देते हैं। इक्वेशन एक्स में आते हैं, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, ये हमारे पास माइनस 2x, प्रोडक्ट p हमारे पास 4 है। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली थी। नेक्स्ट फॉर्म हमारे पास क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें उसने 3 फॉर्म्स दी हुई है। तीन फॉर्म्स है हमारे पास 16, 81, 625। इसमें हमने एक फॉर्म लेनी है x इक्वल टू, हम इसकी सेकंड फॉर्म बनाते हैं। x इक्वल टू हमारे पास है 81, फोर्थ रूट है तो ये इसके बैक से 4 बनेगा। मीन के x इज इक्वल टू 81 1/4, x की पावर 4 81, x की पावर 4 माइनस 81 इक्वल टू 0। जो 81 हमारे पास है वो 3 की पावर 4 है। अब जी हमारे पास x की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 इक्वल टू 0। 4 को हम स्क्वायर की फॉर्म बना लेते हैं, x स्क्वायर का स्क्वायर 3 स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 0। फॉर्म हमारे पास है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b। ये हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब दोबारा हमारे पास जो फॉर्म है x स्क्वायर प्लस 9 तो वैसे रह जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको दोबारा ऐसे सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस 9 x माइनस 3 x प्लस 3 इक्वल टू 0 की कंडीशन हमारे पास बन गई है। सेकंड इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास x स्क्वायर माइनस 9 x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 इयोटा कैसे बनेगा, सिंपलीफाई करके देखते हैं इसको। माइनस 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट
प्लस माइनस रहेगा, एक्स बन गया, 3 स्क्वायर का तो ये हमारे पास बन गया माइनस प्लस माइनस 1 स्क्वायर रूट और ये 3 माइनस 1 स्क्वायर इयोटा है तो ये प्लस माइनस 3 इयोटा, x इक्वल टू 3 x इक्वल टू माइनस 3। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया जिसके रूट्स भी गिराते हैं 3 माइनस 3 इयोटा माइनस 3 इयोटा, 4 की इसकी पावर तो इसके 4 फॉर्म करेंगे। 16 की तरफ आएंगे तो ये हमारे पास 2 की पावर 4 है, इसकी तरफ आएंगे ये 6 की पावर 4 है, तो इसी के मुताबिक हमने फॉर्म्स बना लिए हैं। 5 की पावर 4 है, 5 की पावर 4, 5 का 25 मल्टीपल 5 125 मल्टीपल 5 625, 5 की पावर 4 ये 4 है, ये हमारे पास 2 3 4, इसी के मुताबिक बाकी दो फॉर्म्स हमने बना लिए हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें हमारे पास इक्वेशन है, 4 इक्वेशन है, सारी सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास पहली 2x की पावर 4 माइनस 32 इक्वल टू 0, दूसरी फॉर्म हमारे पास है 3y की पावर 5 माइनस 243 इक्वल टू 0 इंटू y। तीसरी इक्वेशन हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। चौथी इक्वेशन हमारे पास है 5x की पावर 5 माइनस 5x इक्वल टू 0। फर्स्ट सॉल्व करते हैं, 2x की पावर 4 माइनस 32 इक्वल टू 0, 2 कॉमन लेते हैं तो x की पावर 4 माइनस 16, 2 को डिवाइड कर देते हैं तो x की पावर 4 माइनस 16, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। फिर से ये हमारे पास x माइनस 2 एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, तीन फॉर्म्स x इक्वल टू 2 बन गया, x इक्वल टू माइनस 2 बन गया, x इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 2 प्लस माइनस 2 होगा। सेम सेकंड ये हमारे पास है 3y की पावर 5 माइनस 243y इक्वल टू 0, 3y कॉमन लेते हैं, y की पावर 4 3 से डिवाइड करते हैं तो 81 बनता है, 3y को डिवाइड करते हैं तो y की पावर 4 माइनस 81। अब हमारे पास y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इक्वल टू 0, y स्क्वायर माइनस 9 y स्क्वायर प्लस 9 y माइनस 3 y प्लस 3 y स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। कंडीशन y इक्वल टू 3 y इक्वल टू माइनस 3 y इक्वल टू प्लस माइनस 3 होता है। तीन आंसर है इसके, 3 माइनस 3 प्लस माइनस 3 ये होता है। अब आते हैं थर्ड फॉर्म की तरफ। ये हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन आता है एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स प्लस 1 इन दोनों में से कॉमन आता है 1, ये एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 0 का एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 और प्लस माइनस होता। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ।
ये हमारे पास है 5x स्क्वायर 5 माइनस 5x इक्वल टू 0, 5x कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0, डिवाइड कर दो तो माइनस 1 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तीन आंसर बनते हैं, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू प्लस 1। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 1 प्लस माइनस बीटा। ये इसका आंसर है। कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब हम आते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके।